मैं किसान संगठनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो खुद आए, उन्होंने मैसेज दिया, कहते हैं जी कोई गलत आदमी प्रचार कर रहा हो अलग बात है, खुद किसान हर मोर्चों पर गुरु जी की जयंती मनाएंगे और आप मनाओ। धन्यवाद करूंगा कि आज इतनी अर्जेंट मीटिंग कई मिनिस्टर्स की और स्टेट की और सेंट्रल की बॉडी के हिसार में चल रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं गुरु रविदास जी की जयंती और आपके समाज, अपने समाज का प्रोग्राम मैं किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ पर आए, मैं धन्यवाद स्वागत करता हूँ और उनको संबोधन के लिए आमंत्रित किया। संत शिरोमणि गुरु रविदास की पावन जयंती के शुभ अवसर पर गुरु रविदास जी के पावन चरणों में विराजमान गुरु रविदास सेवा समिति के प्रधान श्री जयकिशन नियोलिया जी, आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचने वाले हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के पद पर विराजमान, जो किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं आ पाए, उनके दिल की बात देखो, अगर वो खुद नहीं आए तो उन्होंने अपने सपुत्र को बतौर प्रतिनिधि हमारे बीच में भेजा। ऐसे हमारे अजीज संजीव गंगवा जी, महासचिव सतबीर मेहरा जी, कोषाध्यक्ष कुलदीप सिंह जी, हमारे अजीज ओपी मेहरा जी, हमारे बहुत ही सम्माननीय महंत सागरनाथ जी, अभयराम अल्हान जी, पतराम गोयल जी, मांगेराम चानिया जी, बलराज मेहरा जी, चतर सिंह अल्हान जी, और मैं जो विशेष रूप से देख रहा हूं कि आज हमारे कुम्हार सभा के साथी भी यहां विराजमान हैं। उपस्थित मंच पर विराजमान तथा मेरे सामने बैठे मेरे बहुत ही सम्मानित भाइयों, बुजुर्गों, बहनों और माताओं, आज मैं सुबह जलंधर से चला, कार्यक्रम था कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पावन जयंती पर 4 कदम मोहल्ले में पहुंचना। सुबह जलंधर से चल करके एक अचानक मीटिंग आ गई थी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय हिसार में। समय वहां भी 11 बजे का था, समय यहां भी 11 बजे का। वहां 11 बजे पहुंच के हाजिरी लगवा के मेरे लिए अहम आप लोगों के बीच में आना था। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नतमस्तक होना था, ये मेरा पहले ध्येय था। इसलिए वो मीटिंग में केवल और केवल हाजिरी लगवा के मैं जहां आपके बीच में पहुंचा। मेरा सौभाग्य था कि आज इस पावन दिवस पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में मुझे ज्योत जलाने का मौका मिला, उनके चरणों में नतमस्तक होने का मौका मिला। इसके लिए मैं गुरु रविदास सेवा समिति का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत डिटेल में बताया। सबसे विशेष बात जो सभी वक्ताओं ने कही कि संत किसी एक जात के नहीं होते। संत सही मायने में परमात्मा का रूप होते हैं और परमात्मा किसी एक जात का नहीं होता। परमात्मा पृथ्वी पर बसने वाले हर प्राणी का होता है। और ऐसे संत रविदास
जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा परोपकार के कार्य किए, लोगों के मन बदलने के कार्य किए। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज अब जो हमारे ये बीच में तरह तरह के आडंबर हैं, इन आडंबरों से दूर रहते थे, दिल के स्वच्छ थे, साफ थे, और वे पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहते थे कि इन आडंबरों में कुछ नहीं है। दिल साफ रखोगे, आपका दिल स्वच्छ होगा, आप मन वचन कर्म से सभी के भले की बात सोचो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। उनके बारे में एक कहावत प्रचलित है, मन होवे चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत उन्होंने चरितार्थ करके दिखाई। आप सभी जानते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जूते बनाने का कार्य करते हैं और बड़ी मस्ती से अपना काम करते हैं। या तो वो अपने काम में मस्त रहते थे या भगवान की भक्ति में मस्त रहते थे। एक दिन वो जूते बना रहे थे, एक औरत उनके पास आई। उस औरत ने देखा कि गुरु रविदास जी जूते बना रहे हैं और साथ ही साथ भगवान के भजन कर रहे हैं। वो अपनी मस्ती में जूते भी बनाए जा रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। वो औरत संत रविदास जी से कहती है कि गुरुजी आप एक बार गंगा स्नान करके आओ, उनकी भक्ति भाव को देख करके, क्योंकि गंगा का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। तो संत शिरोमणि रविदास जी उस औरत को कहते हैं कि माई दिल हो चंगा तो कठौती में गंगा। माई ने सोचा कि गुरु जी का तो मन की शक्ति पे अथाह विश्वास है। तो औरत कहती है गुरुजी मैं एक बार गंगा में गई थी, मेरी अंगूठी गंगा में गुम हो गई। अगर आपकी कठौती में गंगा है तो मेरी अंगूठी ढूंढ के लाओ। संत शिरोमणि रविदास जी ने कठौती में हाथ मारा और वो अंगूठी लेकर के हाथ बाहर आया। मतलब जिसका मन पवित्र होता है तो परम जिसके मन में भगवान वास करते हैं उसकी हर मनोकामना परमपिता परमात्मा पूरी करते हैं। तो ऐसा संदेश संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने इस दुनिया को दिया। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि वो भी बड़े सौभाग्यशाली लोग हुआ करते हैं जो संतों का जन्मदिन मनाते हैं। मैं देख रहा हूं कि हमारे मंच पे विराजमान जितने भी आयोजक हैं, ये कोई भी ऐसा कार्य, चाहे कोई गुरुओं का जन्म दिवस हो या जैसे कि मैं अभी मास्टर मदन लाल जी कह रहे थे, हर वर्ष बाबा साहब बाबा भीमराव जी अंबेडकर का जन्म दिवस मनाना, परिनिर्वाण दिवस मनाना, मतलब सारे अपने काम छोड़ के, हमारे ओपी मेरा जी तो मैं समझता हूं इनकी पूरी जो ग्रुप है पूरा एक समाज सेवा का कार्य कर रहा है, अपने सारे काम छोड़ के। हालांकि ये नौकरी तो चंडीगढ़ में करते हैं मगर हमेशा हर कार्यक्रम में यहां हाजिर होते हैं। सही मायने में ये लोग समाज को एक नया रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं और हमें भी चाहिए कि जहां हम संतों के चरणों में नतमस्तक होने का कार्य करते हैं वहां उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का भी हमें संकल्प लेना चाहिए। तभी
इन गुरुओं के, इन संतों के जन्म दिवस मनाने का कोई फायदा होगा। अगर हम इन संतों के दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा। यहां संत गुरु रविदास जी के नाम से भवन बन रहा है। अभी मेहरा जी कह रहे थे कि गरीब आदमियों की शादी के लिए यह भवन बहुत काम आएगा, क्यों गरीब आदमी कहीं बैंक्वेट हॉल में नहीं जा सकता। ये सही बात है, और ऐसे ऐसे भवनों के निर्माण की आवश्यकता है। और मैं ये कहता हूं कि इसमें सभी 36 जात के लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब ये भवन बनते हैं वो किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं बनते। उसमें कोई भी अपना किसी किस्म का पारिवारिक फंक्शन हो, सामाजिक फंक्शन हो, धार्मिक फंक्शन हो, उसमें कोई भी आके कर सकता है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप इसमें अपना ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके सहयोग दें। और गंगवा साहब के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, आदमी को, राजनीतिक आदमी को कई किस्म के काम हो जाते हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी ड्यूटी लगा दी, काम वो भी यही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। वो भी वहां पे जन्म दिवस मना रहे हैं, हम भी यहां पे जन्म दिवस मना रहे हैं। उनका फोन आया आज सुबह मेरे पास, फोन तो उनका परसों आ गया था कि मैं शायद नहीं जा पाऊंगा। आज सुबह फिर फोन आया कि आपने मेरी जगह जाना है, और मेरे को वो मजबूर कर रहे हैं समिति के सभी पदाधिकारीगण कि आप नहीं आ सकते तो अपने बेटे को भेज दो। तो बोला जी आपने जाना है और अपने मेरे बेटे को साथ लेके जाना है। मैं मखा जी बेटा आपका कहे, बेटा तो मेरा है, फिर वो मेरे साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा जी अनाउंस क्या करना है वहां, क्योंकि उनके पास मंत्री का पद है, मैं विधायक हूं। जब मैं मंत्री था मैं अपनी पावर यूज करता था, अब पैसा देने की पावर मंत्री की होती है, विधायक की नहीं होती। तो मैंने गंगवा जी से कहा कि मैं जा तो रहा हूं, आप चलते तो हम वहां कुछ अच्छा खासा उनका सहयोग करते, जो भवन बन रहा है। वो कहते हैं म्याणा साहब वहां जाके मेरी पावर सारी आपने यूज करनी है। मैंने कहा नहीं, एक बार अपने मुंह से बता दो। वो बोले जी बता दिया, आप बड़े भाई हो, जो आप बोल के आओगे मैं वो पूरी करूंगा। तो मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अनाउंस करने के लिए आपके बीच में भेजा। तो भाई पावर अपन मिल रही, हंसी आ रहे, कसर क्यों छोटांगे फिर, यह पावर के रोज रोज मिलेगा भाई। उन्होंने मेरे को पावर दी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और रणवीर सिंह गंगवा की तरफ से 21 लाख रुपए की राशि अरे भाई, मैं जैसे पहले कह रहा था ना, संत रविदास जी के नाम से ये भवन बन रहा है। ये भवन हम सब का साझा है और आप सभी भी सहयोग करना। इसी के साथ एक बार फिर आप सभी का, समिति का, आए हुए सारे बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। 1 मिनट का समय और लूंगा आप सबसे। सिर्फ मैं पूरे समाज की तरफ से, हमारी जितनी भी सामाजिक सभाएं हैं उनकी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल भी ऐसी घटना घटी, बिहार के अंदर समाज ने मिलकर कार्यक्रम रखा कि हम अपने गुरु की जो है जयंती मनाएंगे। कुछ फेसबुक पर ऐसे मैसेज आए, कुछ अखबारों में भी आए, क्या जी गड़बड़ हो जाएगी, क्यों पंगा ले रहे हो। हमने कहा गुरु से और बाबा साहब से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए ये जीवन भी कुर्बान है। समाज की मीटिंग हुई, समाज ने मोर्चा लगाया और कहते हैं कहा कि जिस किसी प्रकार से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े वो दो, लेकिन गुरु जी की जयंती मनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं किसान संगठनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो खुद आए, उन्होंने मैसेज दिया
कहते हैं जी कोई गलत आदमी प्रचार कर रहा हो अलग बात है, खुद किसान हर मोर्चों पर गुरु जी की जयंती मनाएंगे और आप मनाओ। आज तो ग्रांट की जब बात आई, गुरु जमेश यूनिवर्सिटी के रेस्ट हाउस में डॉक्टर बनवारी लाल जी आज चीफ गेस्ट थे वहाँ, तो मैंने उनको कहा था जी आप पहले वो हाँसी के अंदर आए, हाँसी की दोनों सभाओं ने उनका हाँसी के एंट्री करते हुए स्वागत किया। हाँसी के 50 आदमी 10 गाड़ियों के साथ उनको हिसार लेकर के गए और 20-21 लाख की बात हुई। तब उन्होंने माहौल देखा, देखने के बाद उन्होंने भी अपनी पावर का पूरी इस्तेमाल करते हुए समाज को 31 लाख रुपए कर दिए हैं। मैं भी आज 10 लाख की अपेक्षा कर रहा था कि भाना साहब 10 लाख रुपए देंगे, लेकिन चलो डबल उन्होंने हमारे लिए किया है। मैं पूरे समाज की तरफ से उनका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।